हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो फाइनली हम लोग इस चैप्टर का लास्ट प्रैक्टिस सेट पर पहुंच गए। जैसे कि बच्चा आपको मालूम है, इस चैप्टर में टोटल 5 प्रैक्टिस सेट है, जहां पर हमने 4 प्रैक्टिस सेट डिटेल में कवर किए हैं। अगर नहीं भी देखा होगा ना, प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक में अटैच कर दूंगा, सीक्वेंस में वीडियो देखो, बहुत ही मजा आएगा। चलो, जिस बच्चों को 4 प्रैक्टिस सेट का नॉलेज है ना, मैं उनसे बात करता हूं। देखो बच्चा, चारों में एक चीज हमने नोटिस किया, चारों एक्सरसाइज में, मतलब चारों प्रैक्टिस सेट में 2 इक्वेशन दिया था। 2 इक्वेशन याद आ रहा है? पहला लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद क्या किया, एक्स और वाई का वैल्यू लाया। एग्री कर रहे हो बच्चा? सॉल्व करने के लिए 3 मेथड हमें मालूम है, जैसे कि 1.1 में एलिमिनेशन मेथड, 1.2 में ग्राफिकल मेथड और 1.3 में क्रैमर्स रूल। ये 3 तरीका हमने सीखा है। यस, और सबसे बेस्ट तरीका तो मुझे लगता है, तो अगर आप लोग ने मुझसे सीखा है तो तीनों ही मेथड आपको अच्छा लगता रहेगा। हाँ, ग्राफिकल में थोड़ा आप लोग का प्लस माइनस का वो लाइन बनाने में थोड़ा दिक्कत होता रहेगा, बट 100% मैं श्योर हूँ कि हर एक बच्चे को तीनों मेथड आता है, जिन्होंने फ्रेंड्स एकेडमी से वीडियो देखा रहेगा या कहीं ना कहीं मुझसे सीखा रहेगा। चलो, ये तीनों मेथड तो हम लोग को मालूम है। और सबसे 1.1 बेसिक से बच्चा ये जरूर आना चाहिए, ये जरूर आना चाहिए, ये जरूर आना चाहिए। चलो, अपार्ट फ्रॉम दिस एक बार मैं वापस टॉपिक बोलता हूँ जो मैंने बताया। 2 इक्वेशन दिया था, पहला दूसरा, दोनों को हमने सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू लाया। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग को क्या सीखना मालूम है? वर्डिंग में क्वेश्चन दिया रहेगा। वर्डिंग मतलब इक्वेशंस नहीं दिया रहेगा, इक्वेशन हमें ही बनाना है। मतलब सर, अभी तक तुम लोग बैठे बैठे खाना खा रहे थे, ये सोचो कि अभी तक बैठे बैठे खाना खा रहे थे। अभी हम लोग को स्ट्रगल करना है, मार्केट में जाना है, टमाटर, आलू, भिंडी, प्याज सब लेकर आना है, बनाना भी है, खाना भी है, बनाना भी है, खाना भी है। इसका मतलब इस टॉपिक में हम लोग को इक्वेशंस बनाना है और सॉल्व भी करना है। मतलब एक एक्स्ट्रा स्टेप आ गया है। सॉल्व करने तो हम लोग को आता है, अब बनाने नहीं आता है। जैसे कि नॉर्मल है, हम लोग को ठूसने आता है बट बनाने नहीं आता है। यहाँ पर हम लोग को यही सीखना है कि इक्वेशन को किस तरह बनाया जा सकता है। होपिंग कि आप लोग को समझा इस टॉपिक का मेन कंसर्न क्या है, मेन टॉपिक का क्या बताना चाहता है ये अपने को, कि भाई इस वक्त तुम लोग को मैं वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा। वर्ड प्रॉब्लम मतलब समझता है, क्वेश्चन है ना, निबंध में दिया रहेगा, मेरा प्रिय नेता, वैसा वाला नहीं रहे, निबंध में दिया रहेगा। तो ठीक है, टॉपिक का नाम तो सुनो पहले, एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन का यूज करके हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व किया जा सकता है। वर्ड प्रॉब्लम अभी दिखेगा, 6-7 इक्वेशन है, बहुत ही चिंदी है, बहुत ही चिंदी है। एक बार मैं कुछ तो टिप्स देना चाहता हूं मेरे बच्चे लोग को। यहां पर मैंने लिखा है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अच्छा, निबंध में दिया है तो यहां पर निबंध में दिया है तो उसको रीड करना पड़ेगा। और मैंने लिखा, देखो, ट्रांसलेट दिस इन योर मदर टंग लैंग्वेज। आप हिंदी, मराठी, गुजराती, उर्दू, जो लैंग्वेज लगता है उसमें रीड करने का। इंग्लिश तो इंग्लिश को तो नहीं, उसको अपने मन में सोचो कि यार ये हमारे भाषा में क्या होता रहेगा। सोचो, जरा सोचो। सोचने के बाद अब मैं तुम लोग को बोलता हूँ, 2 कंडीशंस आर गिवन। ऑलरेडी उस क्वेश्चन में 2 कंडीशन दिया रहेगा। सर कैसे मालूम पड़ेगा 2 कंडीशन क्या है? अगर माइंड में क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चंस के लिए वेट करो, मतलब वर्ड प्रॉब्लम के लिए वेट करो। फिलहाल के लिए मैंने क्या बोला, आप लोग को टिप्स दे रहा हूं, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, घाई मत करो, क्वेश्चंस को रीड करो आराम से। और बहुत लोकल लैंग्वेज रहता है, रीड करेगा ना बच्चे 8वीं वाले बच्चे लोग को आ जाता है, या 8th स्टैंडर्ड में भी था, 9th स्टैंडर्ड में भी था, अब तो हम लोग 10th वाले। क्वेश्चन रीड करो, तुरंत मालूम पड़ जाता है। देखना, अभी मैं दिखाऊंगा ना, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करो, अरे सर क्या चिंदी है, क्या चिंदी है, ऐसा बोलोगे। तो क्वेश्चन को रीड करना है, 2 कंडीशन दिया रहेगा, 2 कंडीशन से 2 इक्वेशन बनाना है। मेक 2 इक्वेशंस फ्रॉम 2 कंडीशंस। अब तुम लोग के माइंड में एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ रहा है, वो 2 कंडीशन क्या है, मेरे पे छोड़ना, मैं बताता हूं। थोड़ा टिप्स लेना, टिप्स देखो, ये तुम लोग का मर्जी है, तुम लोग को लेना तो लो, नहीं तो फिर छोड़ दो, ये वाला चीज है। चलो, क्वेश्चन रीड करने का, 2 कंडीशन दिया रहेगा, 2 कंडीशन से 2 इक्वेशन बनेगा, बस इतना समझा। अब 2 इक्वेशन बनने के बाद सॉल्व करने का 3 मेथड है। मैं बाय डिफॉल्ट एलिमिनेशन मेथड ही बोलूंगा। एलिमिनेशन मेथड समझता ना, सेम करके मार दो, बस इतना याद रखना है। और कुछ बेसिक्स नहीं है, कुछ भी बेसिक्स नहीं है। डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन चालू करेंगे, रीड करेंगे, यही है अपना स्टेप्स, यही रहेगा, टिप्स यही रहेगा। क्वेश्चन को रीड करेंगे, 2 कंडीशन दिया रहेगा, इक्वेशन बनाने का, सॉल्व करने का। वन मोर टाइम, मतलब तुम लोग समझ गए ना। अभी तक रेडीमेड खा रहे थे ना, ये रेडीमेड खा रहे थे, अभी मेहनत भी अपने को ही करना है, इक्वेशन भी अपने को ही बनाना है। और सच बता रहा हूँ, दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ, बहुत ही चिंदी क्वेश्चन है, 3 से 4 मार्क्स के लिए आता है बोर्ड में, मजा आएगा। प्लीज इसको कॉपी करो। अब डायरेक्टली एक्सरसाइज चालू करते हैं, प्लीज कॉपी। चलो गाइस, एक काम करते हैं, प्रैक्टिस सेट 1.5 का पहला वर्ड प्रॉब्लम सीखने की कोशिश करते हैं। मैंने सामने लिख दिया है क्वेश्चन, आप लोग का अपना काम चालू करना है। आप लोग का काम क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, 2 कंडीशन निकालो, इक्वेशन बनाना है, बस आप लोग का काम इतना है। उसके बाद का गेम तो अपने को मालूम है, सेम करके मार दो, वो तो आता ही है। एक बार रीड करो,
टू नंबर्स डिफर बाय 3। ओके, रीड करने बोला क्या ही जाता है, मीनिंग थोड़ी ना पूछ रहे सर। टू नंबर्स डिफर बाय 3, दो नंबर के बीच का फर्क गैप 3 है। दो नंबर के बीच का क्या मालूम क्या नंबर है वो, पहला नंबर दूसरा नंबर का गैप करेंगे तो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ठीक है, द सम ऑफ टॉइज ऑफ स्मॉलर नंबर, सम का मतलब प्लस, टॉइस का मतलब डबल 2 इंटू, वैसे थ्राइस का मतलब 3 इंटू। एक बार वापस बोलूं, टॉइस डबल, थ्राइस ट्रिपल। अगर मैंने बोला 4 टाइम्स तो 4 इंटू, अगर मैंने बोला 5 टाइम्स तो 5 इंटू, अगर मैंने बोला 7 टाइम्स तो 7 इंटू। धीरे धीरे समझेगा, पूरा चीज लिख के दूंगा, अभी सिर्फ सीखने की कोशिश करो। टू नंबर्स डिफर बाय 3, दो नंबर के बीच का जो गैप है वो 3 है। दो नंबर क्या है पता नहीं। ओके, द सम ऑफ, अच्छा प्लस करना है किसको, टॉइज ऑफ स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। ओके, फाइंड द नंबर्स। ज़्यादा तो नहीं समझा, लेकिन इतना समझा कि नंबर्स कुछ फाइंड आउट करना है। वो नंबर्स क्या हो सकता है, जैसे कि इसने बोला दो नंबर के बीच का गैप 3 होना चाहिए। दो नंबर, हाँ, जैसे अगर समझो पहला नंबर 10 हुआ तो दूसरा नंबर क्या आएगा 7। देखो गैप करके देखो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, हाँ आ रहा है ना सर, अरे आ रहा है या नहीं आ रहा है वो बताओ ना, यस और नो तो बोल। अच्छा दूसरा नंबर समझो 20 लिखा है और ये 17 लिख दिया। देखो ना गैप करके देखो ना, गैप करके देखो, गैप मतलब डिफरेंस करके देखने का, डिफरेंस एक ही बात हो जाता है। 20 में से 17 जगह देखो 3 आया, और भी बहुत कुछ है, तुम लोग अपने मन से लाखों नंबर ले सकते हो। 8 लिखा है, माइनस करेंगे तो क्या करेंगे तब जाके 3 आएगा, हाँ देखो 8 में से 5, मतलब वो नंबर 10 7 हो सकता है, 20 17 हो सकता है, 8 5 हो सकता है। कुछ मालूम है क्या, नहीं मालूम है तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग पहले वाले को x मानेंगे, दूसरे वाले को y मानेंगे। अरे समझ पा रहे हो या नहीं, पहले वाले को x मानेंगे, मालूम नहीं ना, कुछ भी हो सकता है, जैसे 5 माइनस 2, देखो ये भी 3 आ रहा है, मतलब वो कुछ भी, अरे लाखों लाखों ऑप्शन है, अपने को नहीं मालूम है। जब फिक्स नहीं मालूम है तो हम लोग उस पर अननोन बोलते हैं, अननोन पता नहीं, तो हम लोग मान लेंगे x, दूसरे वाले को मान लेंगे y। लेकिन एक चीज और समझना है, ध्यान से देखो कि पहला नंबर बड़ा है, दूसरा नंबर छोटा है, इसलिए देखो इधर स्मॉलर नंबर ग्रेटर नंबर लिखा है, तो हम लोग को मालूम पड़ गया क्या लिखेंगे, ग्रेटर नंबर ग्रेटर नंबर ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, एज पर फर्स्ट कंडीशन स्मॉलर नंबर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, देखो इसको मैंने ग्रेटर बोला, इसको स्मॉलर बोला, लेट कंसीडर ग्रेटर नंबर को x मान लेते, माइनस स्मॉलर नंबर को y मान लेते। किसी ने समझा या नहीं समझा ये देखो, अगर तुम लोग को दिखता रहेगा मैंने रेड से मार्किंग किया है, पहला लाइन, पहला कंडीशन से पहला इक्वेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्यों, तुमने पहला इक्वेशन क्रिएट कर दिया, बहुत अच्छी बात है सर, हम लोग को समझ गया। मतलब आप बोल रहे हो ग्रेटर नंबर को आप x मान रहे हो और स्मॉलर नंबर को y मान रहे हो, आप लोग उल्टा भी कर सकते हो, इसको y मानो इसको x मानो, कोई रोक टोक नहीं है। आप लोग को x और y नहीं पसंद है तो m और n ले लो, p q ले लो, कुछ भी ले सकते हो, नहीं हम लोग को x y पसंद है सर, चलेगा, बोलो हाँ या ना। अभी मैं सिस्टमेटिक लिख के भी दूंगा, चलो आगे बात करते हैं। पहले आप लोग कंफर्मेशन दे दो, यहाँ तक समझा कि नहीं समझा। दो नंबर के बीच का गैप, दो नंबर के बीच का गैप क्या है, 3, दो नंबर क्या x y, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। क्या लिखा है, द सम ऑफ टॉइज ऑफ स्मॉलर नंबर। टॉइज का मतलब होता है डबल, टॉइज का मतलब क्या होता है, डबल। वन मोर टाइम, एक बार बोलो, एक बार वापस, टॉइज द स्मॉलर नंबर मतलब स्मॉलर नंबर का डबल करोगे, एंड थ्राइज द ग्रेटर नंबर का ट्रिपल करोगे, और दोनों को प्लस करने के बाद तुमको क्या मिलेगा, 19 मिलेगा। मैं रिपीट करता हूं, सम ऑफ प्लस करना है, किसको प्लस करना है, इसको, और इसको प्लस करने के बाद क्या मिलेगा, 19। लेकिन ये क्या है, ये क्या है, देखो टॉइज द स्मॉलर नंबर, टॉइज मतलब डबल, किसको, स्मॉलर नंबर, ओके, स्मॉलर नंबर लिखता हूं, हाँ देखो प्लस कर रहा हूं, किसका, डबल कर रहा हूं, स्मॉलर नंबर का डबल करके, एंड थ्राइज द ग्रेटर नंबर, थ्राइज मतलब ट्रिपल, ग्रेटर नंबर, बस इक्वेशन में डालना है ग्रेटर नंबर। चलो लिख देते, 2, प्लीज डोंट से x आएगा, स्मॉलर नंबर के लिए हमने क्या लिखा है, y लिखा है, प्लस 3 ग्रेटर नंबर के लिए क्या लिखा, x इज इक्वल टू 19। अरे सिस्टमैटिक लिखो ना, हम लोग का इक्वेशन क्या होता है, x y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। प्लीज इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, आप लोग में से कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये इधर आएगा तो माइनस होता है ना, बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्वल टू के उस साइड रहेगा तब इधर आएगा तो माइनस होता है। हम लोग इसको सिर्फ अरेंज कर रहे हैं, हम लोग इधर बुला रहे नहीं, इधर बुलाते तो साइन चेंज होता है। मैंने बोला तू पहले आ जा, तेरे को बाद में लिखता हूँ। अरे समझा ही नहीं, अगर तुम लोग थोड़ा सा नोटिस करोगे तो मुझे लगता है 2 इक्वेशन मिल गया। कॉन्ग्रेचुलेशन, पहला सम अपना क्लियर हो जाएगा। एक बार वापस बोलता हूँ, 2 नंबर्स डिफर बाय 3, दो नंबर के बीच का गैप कितना है, 3। और अब क्या लिखना है, द सम ऑफ, ये पहला कंडीशन दिया है, पहला इक्वेशन आ गया। अब क्या करना है, द सम ऑफ, सम मतलब प्लस, किसका प्लस करना है, वो तो देखो प्लस तो करना, लेकिन किसका, टॉइस ऑफ स्मॉलर नंबर का डबल, एंड थ्राइज द ग्रेटर नंबर, एंड थ्राइज द ग्रेटर नंबर का मतलब ट्रिपल करना है ग्रेटर नंबर का।
इज इक्वल टू वॉट, इज का मतलब होता है इक्वल टू 19 आएगा। मेरे हिसाब से इतना क्लियर हो गया। प्लीज अभी मैं इसको रफ करूंगा और यहाँ पर हम लोग सिस्टमेटिक बात करेंगे। चलो स्टार्ट, यहाँ पर देखना है। चलो स्टार्ट करेंगे एवरीवन, प्लीज स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बहुत तो आइडिया आ गया है, अब इसको सिस्टमेटिक लिखना है। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो आप लोग को लिखना है लेट द ग्रेटर नंबर बी वॉट एक्स एंड द स्मॉलर नंबर बी वॉट वाई। चलो लिख लेते हैं, लेट द ग्रेटर नंबर बी वॉट बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी वाई। किसी को दिक्कत है? हाँ या ना? ओके ग्रेट। फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन देखो ना, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन मैंने आप लोग को बोला था क्वेश्चन रीड करने के बाद दो कंडीशन निकालना है। देखो अरे दो कंडीशन बहुत ही, एक लाइन फुल स्टॉप दिया पहला कंडीशन, दूसरा लाइन फुल स्टॉप दिया दूसरा कंडीशन। फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन क्या लिखा है? फर्स्ट कंडीशन मुझे लगता है आप लोग को समझना चाहिए। पहला कंडीशन क्या बोला है? दो नंबर के बीच का गैप कितना होना चाहिए? 3। मतलब ग्रेटर नंबर, ये नहीं लिखोगे चलेगा, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू क्या आएगा? ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 3। अरे कुछ एक्स्ट्रा ही लिख रहा हूं मैं लोकल लैंग्वेज में। लिखो ग्रेटर नंबर क्या है? एक्स माइनस स्मॉलर नंबर वाई इज इक्वल टू 3। ये मिल गया अपना पहला इक्वेशन। किसी को दिक्कत है क्या? फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन बोलो, यहां से किसी को दिक्कत नहीं? ओके। अब यहां पर क्या लिखा है? यहां पर बोलो फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन, फ्रॉम या अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, पहले कंडीशन से पहला इक्वेशन, दूसरे कंडीशन से दूसरा इक्वेशन, बस याद रखने का। एक बार रीड करो, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, प्लस करना है ट्वाइस किसको? स्मॉलर नंबर ऐसा लिखो, एंड व्हाट? थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू व्हाट? क्या आएगा? इज इक्वल टू व्हाट? क्या लिखा है? 19। तो समझने वाली बात क्या है? इज आ गया, इज का मतलब होता है इक्वल टू, है ना, और सम का मतलब होता है प्लस। यहाँ पर ट्वाइस का मतलब क्या होता है? ट्वाइस का मतलब होता है डबल मतलब 2 टाइम्स। हाँ, और थ्राइस का मतलब क्या होता है? देखो ऐसा छोटा मोटा लैंग्वेज लिखने का, ट्रिपल मतलब 3 टाइम्स ऐसा लिखने का, डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई, ट्रिपल मतलब 3 से मल्टीप्लाई, है ना, ये समझा? चलो लिख लेते हैं, अभी लिखो 2 टाइम्स। स्मॉलर नंबर के लिए क्या है? जो उसमें मत आना, एक्स लिख के जाओगे। स्मॉलर नंबर देखो वाई है प्लस ये क्या है 3, ग्रेटर नंबर के लिए एक्स है इज इक्वल टू 19। डेट इज करके लिखता हूँ, डेट इज मतलब पहले एक्स वाला लिखते हैं ना, हम लोग को आदत है एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो मैं एक्स वाला लिख रहा हूँ, पहले अरेंज कर रहा हूँ। कुछ बच्चे क्या करते मालूम है? सर ये इधर आएगा तो माइनस होएगा क्या? नहीं बच्चा, ये 19 देखो उस साइड, इस साइड आता तो माइनस होता। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब बोलो इसको सॉल्व करने आता है कि नहीं आता है? हाँ आता है। 2 इक्वेशन दिए ना, इसके बाद का गेम हो गया, खाना बन गया। आप खाने का काम करते हैं। खाने का काम मतलब क्या होता है बच्चा? सॉल्व करते। नाउ मुझे बताओ क्या करोगे? एक्स को सिम करके मारना है या वाई को सिम करना है? अगर तुम लोग मेरे से फैमिलियर हो, मुझे मालूम है कि आप लोग वाई को सिम करोगे। क्यों वाई को सिम करेंगे? वाई के पास देखो, एक के पास माइनस है, एक के पास प्लस है। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि सब्ट्रैक्शन वाले से बचने की कोशिश करते। क्यों? उसमें फ्रॉम आता है, हाँ बोलो, साइन चेंज होता है, बहुत लफड़ा है। चलो ठीक है, मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया। आप लोग को स्टार्ट करना चाहिए। बोलो इसको एक काम करते, इसको 1 दे दो, इसको 1 दे देते, इसको 2 दे दिया। चलो y को सेम करके मारेंगे, टारगेट ले लिया, y को सेम करेंगे, देखो इसके पास क्या है? y के साथ कौन है? 2, इसके साथ y के साथ कोई है क्या? नहीं, 1 है। तो तुम लोग अब मुझे लगता है अब अच्छे से आ गया। इसको 2 लिखते, याद आ रहा है कैसे करते थे? याद है बच्चा? रफ वर्क याद आ रहा है सबको? 1y, अरे आया ना, इधर 1y है, इधर क्या है? 2y है। इसको लिखने का 1, इसको लिखने का 2। मेरा टेक्निक क्या था? बोलो ये 2 को इधर लिखने का, ये 1 को इधर लिखने का। 1 लिख के मतलब नहीं है, मतलब इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। अब तो तुम लोग का हाथ बैठ चुका है, ये सब चीज़ों में हाथ बैठ चुका है। अब इतना मेहनत वापस मत कराओ यार। चलो मल्टीप्लाइंग क्या लिखते हैं हम लोग? बोलो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय व्हाट? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। चलो हर एक को 2 से मल्टीप्लाई करो। 2x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2y, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6, और इसको नाम देने का इक्वेशन नंबर 3। मतलब कौन सा अपडेट हुआ? बोलो पहला वाला इक्वेशन या दूसरा वाला इक्वेशन? पहला वाला। तो अभी हम लोग को है ना पहला वाले को थोड़े टाइम के लिए भूलना चाहिए। यस, अब तुम्हारे लाइफ में 2 ही इक्वेशन, एक सेकेंड वाला और एक थर्ड वाला। क्या करेंगे? y वाले को देखो, एक के पास प्लस है, एक के पास माइनस है। तो हम लोग ने बोला था सेम साइन सब्ट्रैक्ट। सेम साइन है क्या? नहीं, सेम साइन नहीं है। तो हम लोग सेम साइन रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करते, अदरवाइज क्या करते? ऐड करते। तो हम लोग क्या करेंगे? एडिंग। सर ये आता है हम लोग को, सच बता रहा हूँ, एडिंग। मैं तो ऑफलाइन वाले क्लास वाले को सिर्फ इतना बना के देता हूँ, बाकी वो लोग खुद से करते हैं। मैं चाहता हूँ ऑनलाइन वाले भी आप लोग भी वही सी करो। इक्वेशन यहाँ पर क्या आएगा? एंड 3 ऐड करने का बहुत ही ईजी है। 3x + 2y इज इक्वल टू 19। यहाँ पर बोलो 2x - 2y इज इक्वल टू 6।
ऐड करने के लिए कुछ नहीं, कोपचे में प्लस लिखने का। और यहाँ पर 3x और 2x कितना होता है 5x, ये तो मर गया, देखो ना प्लस और माइनस, माइनस 2y में से 2y, यहाँ पर कितना आएगा 19 और 6 कितना हो गया 25। x इज इक्वल टू क्या आएगा 25/5, x का वैल्यू 5 1 जा 5 5 जा, मतलब x का वैल्यू आया 5। यस, अब क्या करना है, ये लिख लो आप लोग बाजू में, कहीं ना कहीं ये लिखो बाजू में। चलो लिख लिया, ग्रेट। आगे बोलो, मैं सबको लिख के दे रहा हूँ, मैं बोला ना मैं सबको लिख के दूंगा। अब बोलो पुट x इज इक्वल टू 5, पुट x इज इक्वल टू 5 इन कौन सा भी एक इक्वेशन में बोलो, इन इक्वेशन 1, मुझे मालूम है आप लोग को 1 वाला ही पसंद आ रहा है। x के लिए 5 माइनस y इज इक्वल टू 3। इसमें भी बच्चे लोग घान करते हैं, अरे क्यों घान कर रहा है, क्यों घान कर रहा है, y फाइंड आउट करना है, y को बंद करने का। बच्चा एक चीज और सोचने का, y के साथ देखो माइनस है तो माइनस y बंद होएगा, अभी क्या है 3, ये उस साइड तो -5, तो आंसर क्या है 3 में से 5 जाता है, हाँ 2 बच्चे के बड़े नंबर का साइन, माइनस माइनस के अंदर y का वैल्यू आया 2। कुछ बच्चे को ना ये हजम नहीं होता, तो मैं बोलता हूँ एक चीज और कर सकते हो, माइनस y को उधर भेजो और ये 3 को इधर बुलाओ। तुम लोग का मर्जी है रे बच्चा, 5 इधर आ तू सारा, ये माइनस y उस साइड दफा हो जाओ, ये कितना है 2 इज इक्वल टू y, डेट इज y का वैल्यू 2 आया। कुछ भी कर y का वैल्यू 2 आएगा, नहीं जमता है इसमें फेंक, नहीं जमता और इसमें फेंक, तेरी मर्जी। लेकिन हमने जैसा पैटर्न किया है ना उस हिसाब से मैं बात करूंगा। हम लोग ने बात किया x की जगह पे 5 लिखने का, माइनस y इज इक्वल टू क्या आ रहा है 3, y का वैल्यू फाइंड आउट करना, y को बंद करने का, y के साथ कोई चिप करेगा उसको भी बंद करने का, y के साथ माइनस भी चिपका तो बंद करने का। अब ये 3, ये इधर प्लस, यहाँ ये देखो 5 के आगे प्लस, उस साइड जाएगा तो माइनस, माइनस y कुछ भी कर सकते हो, आंसर आना चाहिए 2 बस, और कुछ नहीं। प्लस माइनस माइनस करो, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा बड़े नंबर का साइन, माइनस माइनस दोनों साइड है तो कट करने का, y का वैल्यू आ गया 2, मतलब अपने को मालूम पड़ गया पहला नंबर 5 है, दूसरा नंबर 2 है। देख लो ना दोनों का डिफरेंस, देखो 3 आ रहा है क्या, अरे देख लो ना। तो आंसर फाइनल आंसर लिख के जाओ, आंसर फाइनल लिखो, द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, द रिक्वायर्ड नंबर्स आर क्या आएगा बोलो 5 and 2। मुझे लगता है यस हो गया। कब ये एक बार 2019 में आया था 2 मार्क के लिए, सर इतना लेंदी नहीं है बच्चा, वो तो मैंने तेरे को ये अपने मन से लिख के दिया, ये अपने मन से लिख के दिया, तेरा चॉइस है, तेरा सिलेक्शन है, तू इसको ये नहीं लिखेगा डायरेक्टली ये लिख, ये नहीं लिखने का ये लिख, उसके बाद तो तेरे को मालूम है कुछ नहीं है, ईजी है। होपिंग कि आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका है। इसमें क्या क्या सीखने मिला वो लिख के रखो। ईज आता है, देखो ईज आ गया, आर आ गया, इसका मतलब होता है इक्वल टू। यहाँ पर सम का मतलब क्या होता है, ऐसा लिखने का प्लस, अगर मैंने लिखा है ट्वाइस लिखा है, आप लोग समझो इसको बोलते हैं डबल, डबल मतलब क्या होता है 2 इंटू। याद रखना थ्राइस का मतलब क्या होता है, थ्राइस का मतलब लिखने का ट्रिपल, 3 इंटू। पहले बोलो यहाँ तक क्लियर है, और भी आएंगे धीरे धीरे मैं सब कुछ कवर करूंगा। क्या होता है एक साथ खिलाऊंगा उल्टी करेगा, धीरे धीरे सब कुछ कवर होगा। बाजू में उसको मैंने पार्क करके रखा है, आप लोग भी पार्किंग में रखो, प्लीज कॉपी कर लो। सो गाइस सबसे पहले हम लोग थर्ड वाला करते हैं, उसके बाद सेकंड वाला देखेंगे। थर्ड वाला ऑलमोस्ट सेम है। एक काम करो, वीडियो पॉज करके एक बार रीड करो और समझने की कोशिश करो। प्लीज वीडियो पॉज करके रीड करो और एक बार कंडीशन देखो क्या है कंडीशन, और इक्वेशन बनाओ। चलो प्लीज। सो गाइस होपिंग कि आपने इक्वेशन बनाया रहेगा। अगर इक्वेशन बनाया तो उसको सॉल्व करके आगे बढ़ जाओ, वीडियो को आगे बढ़ा दो, टाइम का खोटी मत करो। अब चलो जिन्होंने कोशिश किया नहीं समझा, मैं बताता हूं ना। द सम ऑफ फादर एज एंड टॉइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। यस, मुझे लगता है फुल स्टॉप दे दिया, यही हमारा पहला कंडीशन होगा। ये बाकी का पता नहीं, आप लोग को मैंने बोला पूरा रीड करने, मतलब मैंने ऑलरेडी पूरा रीड कर लिया है। ओके, आगे लिखा है इफ वी डबल the age of father and add it to the age of his son, the sum is 95। पल्ले नहीं पड़ा जाता लेकिन थोड़ा बहुत मजा आया। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, मतलब दो लोग, उनका जो प्रेजेंट एज है ना, बाप और बेटे का, उनका प्रेजेंट एज निकालना है। कंसिडर करते हैं कि बाप का एज जो है, रुको यहां पर लिख देता हूं पहले फटाफट, वही अपना रफ वर्क। द सम ऑफ सम प्लस किसका, देखो जैसे सम बोलते हैं ना, मैं बीच में प्लस लिखता हूं, मैं आजू बाजू नहीं लिखता, मैं बीच में। किसका, इधर कुछ तो आएगा और इधर कुछ तो आएगा। द सम ऑफ फादर एज। ओके, नोटिस करते जाओ, मेरा लिखने का तरीका देखो। फादर एज, सम ऑफ, बीच वाले को पहले रीड करेगा, सम ऑफ फादर एज एंड टॉइस द एज ऑफ, टॉइस मतलब डबल, किसका, सन एज। मुझे लगता है यस इज इक्वल टू 70। समझने वाले समझ गए। लेट कंसीडर फादर एज को बोल देते हैं हम लोग x और सन एज को हम लोग बोल देते हैं y। अरे सेम है ना बच्चा, तो इसका मतलब x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। पहले बोलूँ यहाँ तक समझा या नहीं समझा बच्चा? अरे हाँ या ना तो बोल प्यार मोहब्बत से यार हाँ या ना तो बोल दे मेरी जान। फादर एज को x बोल दिया, सन एज को y बोल दिया, देखो कितना ईजी हो गया। ओके, आगे क्या लिखा है, ये पहला कंडीशन। दूसरा क्या लिखा है, इफ वी डबल
द एज ऑफ फादर, अच्छा फादर एज का क्या करना, फादर एज को क्या करना, डबल करना है। डबल का मतलब अरे सिंपल है, डबल मतलब टूल से लिखने का, हाँ। एंड एड इट, ऐड मतलब ऐड करना है, किस में ऐड करना है ये देखो, टू द एज ऑफ हिज सन, सन एज के, सन एज को छेड़खानी नहीं किया इस वक्त। द सम इज मतलब ये दोनों का सम जो आ रहा है 95 आ रहा है। समझने वाले बोलेंगे सर हद से ज़्यादा ईजी है, ये थोड़ा रेड से नहीं दिख रहा, तुम लोग समझने की कोशिश करो, लेकिन मेरी कंसेप्ट, मेरी भावनाओं को समझो आप लोग, ठीक है। अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, बरसात का मौसम है, बोर्ड पे रब भी नहीं हो रहा है, रब भी नहीं हो रहा और चल रहा भी नहीं, मार्कर चल रहा नहीं है, थोड़ा आप लोग मैनेज करो प्लीज़। हाँ, आप लोगों को समझने की कोशिश करना, ना कि मुझे जज करे सर आपका बोर्ड खराब है, स्क्रीन पे लाइट आ रहा है, तू इसके लिए आया क्या, तू बच्चा तू किसके लिए आया है, तू सीखने के लिए आया तो सीख, ठीक है। वो फ्यूचर में तुम लोग की बदौलत हुआ तो अपन डिजिटल बोर्ड ले लेंगे और बहुत मजा आएगा डिजिटल बोर्ड पे। चलो अभी नहीं, हम गरीब का सहारा तुम लोग बन जाओ। फादर एज टू, फादर एज को क्या बोला एक्स, प्लस सन एज को क्या बोला, सन एज को क्या बोला वाई, इज इक्वल टू 95। कॉन्ग्रेचुलेशन, क्यों सर बाप बना, नहीं दो इक्वेशन मिला, इसके बाद का गेम तो तुम लोगों को मालूम है। मेरे हिसाब से आप लोग कोशिश करना चाहिए, वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, देखो क्या हो रहा है, एक्स को सेम करो या तो वाई को सेम करो, इट्स ऑन यू, कोशिश करो, चलो प्लीज। तो गाइस मैंने इतना लिख लिया है, देखो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी व्हाट एक्स ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन बी व्हाट वाई ईयर्स। ये देखो फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन मैंने सारी चीजें वापस लिखा है। फादर एज देखो ना, सम ऑफ किसका सम, फादर एज एंड सन एज का क्या डबल, सन एज का व्हाट डबल टॉइस, एक ही बात होता है। यहाँ पर देखो एक बार टॉइस भी लिखा है, डबल भी लिखा है, बच्चे लोग कंफ्यूज, अरे डबल भी लिखा टॉइस, अरे भाड़ में जा, अपने को मालूम है दोनों का मीनिंग एक ही होता है, 2 टाइम्स। तो यहाँ पर 2 टाइम्स व्हाट सन एज इज इक्वल टू 70, पूरा सिस्टमेटिक लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है, फादर एज का डबल बोलो या फादर एज का टॉइस बोलो, सन एज में क्या करने का, ऐड करने के बाद अपने को क्या मिल रहा है 95, ये सारी चीज़ हो गया। अब साइमल्टेनियस सोल्व करना है, देखो या तो एक्स को सेम करके मार दो या तो वाई को सेम करके मार दो, तुम लोग का चॉइस है, बोलो क्या करना है। यहाँ पर एक जगह भी माइनस नहीं दिख रहा है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, चलेगा बच्चा, बोलो हाँ या ना। अरे तुम लोग का मर्जी, अरे बच्चा इधर कुछ नहीं, मतलब मेरी जान, ये तो सोच, ये 1 है ना, कुछ भी कर सकता है। अरे हर एक बच्चों का अलग अलग स्टाइल है, कोई एक्स को सेम करके मार रहा है, कोई वाई को सेम करके मार रहा है, टोटली तुम्हारी मर्जी। चलो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको सेम कर रहा हूँ, मतलब समझता है ना, ये 1x है, मैं एक्स को सेम कर रहा हूँ, 2x है। समझने वाले को मालूम है आशीष सर का पैटर्न क्या है, इसको ऐसा जिगजैग करते हैं अपन 2 और इसको 1 से मल्टीप्लाई करके कुछ मतलब नहीं, मतलब एक को ही छेड़ना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं, तुम्हारा चॉइस है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये मैं नहीं सिखा रहा हूँ, मैं तुम लोग को सिर्फ बता रहा हूँ कि देख बच्चा तेरा मर्जी है। अब चलो स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लाइंग क्या बोलो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय व्हाट, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाय 2। चलो 2 से मल्टीप्लाई करते सब लोग, 2 से मल्टीप्लाई करो, इधर 1 है मालूम पड़ गया ना, चलो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x, यस 2 से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, 4y, यस इसको 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 140। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आप लोग को, मैंने आप लोग को बता दिया है कि यार तुम लोग x को सेम करके मार दो या तो y को सेम करके मार दो। मैंने इस वक्त टारगेट किसको लिया है, x को सेम करके मार रहा हूँ, तुम लोग का चॉइस है। और इसको क्या नाम देगा, इक्वेशन नंबर 3, क्या याद आ रहा है आप लोग को, यस और नो। देखो बोर्ड चल रहा नहीं है यार, लिखा फिर देखा कि यार कैमरे में नहीं दिख रहा है तो वापस करना पड़ा थोड़े टाइम के लिए। चलो ठीक है, यहाँ पर अब कौन सा अपडेट हुआ है बताओ, कौन सा अपडेट हुआ, पहला वाला या दूसरा वाला, पहला वाला अपडेट हुआ है, तो इसको टेम्परेरी के लिए भूलना चाहिए। यस अब तुम्हारे लाइफ में 2 ही इक्वेशन है, एक इक्वेशन 2 एक इक्वेशन 3, कभी कभी दोनों अपडेट होता है तो तीसरा चौथा आता है, याद है, हाँ सर याद है अच्छे से। चलो ये सर ये सब हम लोग कर सकते हैं, अरे अच्छी बात है, तू ये कर सकता है ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे जब बच्चे लोग बोलते हैं सर आप बैठो चाय पियो हम लोग करते सॉल्व, कितना अच्छी बात है। इस वक्त क्या है, दूसरे का रूम है, ये रेंट पर है, चाय भी मिलेगा नहीं, घर पे जाके पीना पड़ेगा। चलो आ जाते हैं, यहाँ पर सीन ऐसा है, यस अभी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सर आपको कैसे मालूम पड़ा सब्ट्रैक्ट, मैंने टारगेट किसको लिया, एक्स को, एक्स का साइन देखने का, इसका साइन प्लस है, इसका साइन प्लस है, प्लीज ऐसा नहीं बोलेगा प्लस प्लस प्लस, नहीं मेरा डायलॉग है सेम साइन सब्ट्रैक्ट, इसका साइन प्लस है, इसका साइन भी प्लस ही है, दोनों का साइन सेम है, सेम साइन में क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। सर सब्ट्रैक्ट में थोड़ा लोचा है, क्या लोचा है, साइन चेंज और एक फ्रॉम, यस यस और बोलो यहाँ पर क्या आएगा, देखो रुको थोड़ा रुकना बच्चा, थोड़ा मैं मैनेज करो। चलो यहाँ पर आओ, सब्ट्रैक्ट लिखो, सब्ट्रैक्ट, हाँ सब्ट्रैक्टिंग। सर आपका तरीका मेरे को मालूम है, बताना फिर इक्वेशन यहाँ पर कुछ तो और यहाँ पर लिखोगे कुछ तो क्या लेटेस्ट वाला 2, यहाँ पर 2 3 लिखूंगा या तो 3 2 लिखूंगा, मेरी मर्जी तुम्हारी मर्जी, आंसर तो सेम आएगा। लेकिन अगर तुम लोग का बस ये 4 प्रैक्टिस सेट का एक्सपीरियंस है या 1.1 तुम लोग ने मुझसे सीखा या ऑफलाइन क्लास में सीखा है, मुझे बताओ मैं 1 3 लिखूंगा या 3 1 लिखूंगा। सर इसके लिए आप थोड़ा बाजू हटो, हाँ हट गए। हम लोग क्या करने वाले मालूम है, हम लोग 2 और इधर क्या है 95 राइट साइड देखेंगे और इधर 140 है, दोनों में से बड़ा कौन है 140 है 95 140 है, 140 के बाजू में क्या है 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे और यहाँ पर 2 लिखेंगे, हम लोग को मालूम है।
आप हमेशा बोलते हो कि देख बच्चा गलती होने का चांस कम रहता है, इसमें साइन बहुत अच्छा रहता है, ये सिस्टमेटिक रहता है, ये बहुत मजेदार है, सच बता रहा हूँ। ये टेक्निक आप लोग सीखो मुझसे, मुझसे मतलब कहीं से भी सीखो। यहाँ पर ये समझो फ्रॉम 3, आप लोग 3 2 भी लिख सकते हो, आप लोग 3 2 भी लिख सकते हो, कोई मैटर नहीं। सिर्फ इतना याद रखना चाहिए, फ्रॉम के बाद जो रहता है ना उसको ऊपर लिखते हैं और जो पहला रहता है उसको नीचे लिखते हैं और नीचे वाले का साइन चेंज होता है। अभी तो बच्चे लोग को ये तरीका मालूम है, होप सो। चलो फ्रॉम 3 2x + 4y इज इक्वल टू 140 और यहाँ पर क्या 2 वाला इधर आएगा, 2x बोलो क्या आ रहा है प्लस y मतलब 1y, हाँ y मतलब 1y इज इक्वल टू 95। 95 कुछ बच्चे ऐसा लिखते हैं, नहीं बच्चा क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है, क्या है तो ऐसा लिख के गुना कर रहा है, गुना कर अपराध कर रहा है, महा अपराध कर रहा है। जब एक 3 है तो दूसरे के पास 2 है ना, तो पीछे से बात करने का 95 ऐसा लिखने का, याद रखना। 095 भी लिख सकते हो। सबट्रैक्टिंग में साइन चेंज होता है, पहले वाले का प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, ये चीज़ याद रखना, इससे आंसर परफेक्ट आता है। देखो ये प्लस माइनस माइनस, इसका साइन अभी ये देखो 4 में से, प्लीज़ ये नहीं बोलना ये प्लस है, इसका साइन माइनस हो गया 4, ये 3 हुआ होता है। 140 में से माइनस करना है, -95। 0 में से 5 जाता नहीं, भीख मांगेगा ये अमीर ये गरीब। 10 में से 5, यहाँ पर 13 में से डायरेक्टली माइनस करो, 13 में से 9 माइनस करो, देखो ना 13 कैसे, 3 में से नहीं जाते, ये 0 ये 13 में से 9 माइनस करो, पैर की उंगली निकाल, 9 माइनस कितना होता है, देखो 13 में से 9 माइनस करो, 4 मालूम पड़ता है, 45। यस y का वैल्यू क्या क्या 45/3, y इज इक्वल टू कटकुट करो ना, 3 1 जा, देखो 1 जा 1 बचा 5 15 15 जा, y का वैल्यू मिल गया अपने को, यही तो चाहिए था x और y। चलो इसके बाद क्या करना है, y का वैल्यू निकालने के लिए जिसको टेम्परेरी इग्नोर किया था अभी वो भी पिक्चर में आ गया, होता है कभी कभी यहाँ पर, जिसको इग्नोर करो लाइफ में आ जाता है कभी कभी, वैसे इग्नोर किया था टेम्परेरी के लिए। अभी पुट y इज इक्वल टू 5, पुट y इज इक्वल टू 5 बोलना चाहिए इन इक्वेशन, बच्चा दिख रहा है क्या यहाँ पर, इन इक्वेशन कोई भी तुम्हारे पास लाइफ में 3 इक्वेशन है, मुझे मालूम है आप लोग पहले ही वाला इक्वेशन बोलोगे, मुझे मालूम है थोड़ा अच्छा लगता है। x का वैल्यू नहीं है 1x है, x ही लिखो ना सर, प्लस 2 y का वैल्यू क्या है 15 इज इक्वल टू 70, x ये कितना होता है 30 हो गया, इज इक्वल टू 70, x इज इक्वल टू 70, ये प्लस उधर माइनस, x का वैल्यू क्या आ गया देखो 40 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर देखना चाहिए बाप का एज और बेटे का एज क्या आ गया, बाप का एज क्या आ गया x मतलब 40, हम बाप बेटा चलता है। आंसर लिखने का, आंसर लिखने का, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज क्या है, प्रेजेंट एज इज 40 ईयर, 40 साल का बूढ़ा हुए। एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इज, प्रेजेंट एज ऑफ सन इज क्या है, प्रेजेंट एज 15 साल का बेटा है 15 ईयर्स। यस बरोबर फिट होता है फिट होता है का मतलब क्या होता है सर ठीक है, ये समझा ये नहीं समझे पहले बोलो इक्वेशन। अरे सर कितना इजी आपको मालूम है, ये मुझे आ गया, पक्का आ गया, चलो अच्छी बात है। रुको मेरे को समझने दो, एक्स का हाँ फादर एज सन एज आ गया सर, फादर की जगह पे मदर ब्रदर कुछ भी आ सकता है, प्लीज़ कॉपी करना चाहिए, इजी लगता रहेगा तो प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अभी और एक सम करते रहे यार, ठीक है सेकेंड वाला करते, सेकेंड वाला सम देखो एक बार रीड करोगे तो मालूम पड़ेगा, कुछ तो रेक्टेंगल के बारे में पूछा है। देखो बोला आई एम अ रेक्टेंगल, यहाँ पर एक्स और वाई मुझे एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में रेडीमेड एक्स और वाई दिख रहा है कुछ तो, हाँ कुछ तो लिखा है ऐसा, देखो ये कुछ तो लिखा है गंदा, सी माई रे माई, आगे लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, अच्छा और बोला फाइंड माई पेरीमीटर एंड एरिया। ये रेक्टेंगल बोल रहा है, अगर मैं रेक्टेंगल हूँ तो मेरे आजू बाजू दिख रहा है तुमको एक्स और वाई, वो फाइंड आउट करके दे दो, कर देंगे सर, कैसे करेंगे, भरोसा रख। उसके बाद और बोलता है फाइंड माई पेरीमीटर, फाइंड माई पेरीमीटर, और उसके बाद बोलते हैं फाइंड माई एरिया ऑल्सो। इधर आओ, ये बात करने से पहले ना हम लोग को जरा बात करना पड़ेगा इससे। ये क्या लिखा, ऑलवेज रिमेंबर। मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे अगर कोई रिवीजन करने आए रहेंगे तो प्लीज़ पहले तुम लोग लाइक करना है, तुम लोग को बोलने की जरूरत नहीं, तुम लोग लाइक करते ही हो। क्या होता है मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे लोग को मैं हमेशा ये ओरल पूछता हूँ, उनको मालूम है अगर कोई रहेगा तो उनको मालूम है, हाँ सर मार भी खाया है सर ये सब ओरल में चलो ठीक है। अच्छा मेरे मार में प्यार होता है, ये चीज़ है, दर्द नहीं होता प्यार होता है, ये चीज़ याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर। सर तो शायरी बोल रहे, इधर आओ, रेक्टेंगल के बारे में मैं बताता हूँ। रेक्टेंगल कैसा दिखता है, अरे सर 4 चौकोंडी, हाँ रेक्टेंगल मैंने लिखा रेक्टेंगल, फटाफट बोलने का। देखो कुछ बच्चे लोग को मालूम पड़ता है रेक्टेंगल, ये क्या होता है, बड़ा वाला साइड को बोलते हैं लेंथ, और अपोजिट साइड क्या होता है, सेम होता है। ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होता है, ये ब्रेथ होता है, ये ब्रेथ, अरे वहाँ हाँ चलेगा, चौड़ाई लंबाई जो भी बोलो, ये लेंथ और ये ब्रेथ। पहले बोलो यहाँ तक क्लियर है। अगर मैंने बोला ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वाह बोलो एक बार वापस, क्या बोलेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वाह कुछ नहीं, आजू बाजू को मल्टीप्लाई करने का, आजू बाजू को मल्टीप्लाई मतलब ये और इसको मल्टीप्लाई करने का। इसको भी बोल सकते हो, अरे यही आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ या ब्रेथ इंटू लेंथ, इसको बोलो आजू बाजू को मल्टीप्लाई, सिंपल बोलने का आजू बाजू को मल्टीप्लाई। आजू बाजू क्या है, लेंथ और ब्रेथ, हाँ लेंथ इंटू ब्रेथ, ये पहला फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
हाँ, दूसरा वाला क्या होता है मालूम है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में उसके बाद आता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर का मतलब, मैंने हर बार मेरे बच्चे लोग को ओरल लेता हूँ मैं, पेरीमीटर का मीनिंग पूछता हूँ। कुछ टीचर लोग पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पूछते हैं, मैं बोलता हूँ पेरीमीटर का मीनिंग बताओ। पेरीमीटर का मीनिंग क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। क्या बोलेगा, सम ऑफ ऑल साइड, हर साइड को प्लस करो। बॉर्डर, बॉर्डर दिखता है बॉर्डर, उसको प्लस करने का। चलो ये बॉर्डर का क्या है, लेंथ है, थोड़ा स्पीड में बात करूंगा। ये क्या है, ब्रेथ है। आजू बाजू का नहीं, बॉर्डर तो 4 साइड है, चारों को ऐड कर, चारों बॉर्डर ऐड करो। चलो ऐसा दीवार चारों 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 ऐड करो, वही उसी को पेरीमीटर बोलते हैं। यहाँ पर अब फिर से आएगा, लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, फिर से क्या आ गया, लेंथ आ गया, फिर से आ गया ब्रेथ। अगर मैं किसी बच्चे को बोलता है x प्लस एक्स क्या होता है, तो प्लीज डोंट से एक्स स्क्वायर, आपको बोलना है 2x। तो यहाँ पर l और b तो प्लस नहीं होगा, l प्लस l क्या होगा, देखो ना, इधर l है इधर l है, तो ये 2l हो गया। 2l मतलब 12 नहीं रहे, 2l। b प्लस b वापस 2b। ध्यान से देखो कि कुछ चीजें कॉमन आ रहा है, दोनों में देखो कुछ चीजें दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, तो लेंथ प्लस b। मेरे बच्चे लोग को ये हमेशा याद रहता है। मैं कभी ये नहीं बोलता कि ये भी बता, नहीं, मेरे को सिर्फ जितना चाहिए उतना बता। मैंने बोला एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो उन्होंने बोलते सर आजू बाजू का मल्टीप्लाई। आजू बाजू मतलब कौन होता है, ये ऊपर l है तो इधर b है, इधर b है तो इधर l है, आजू बाजू कुछ भी कर, लेंथ इंटू ब्रेथ ही आएगा। और उसके बाद पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब होता है चारों साइड को प्लस करने का, चारों साइड को प्लस करने का। अगर ट्रायंगल है तो तीनों साइड को प्लस करने का, रेक्टेंगल है तो चारों साइड को, ऐसे चारों साइड देखने का कितना साइड है, सबका लेंथ को प्लस करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने एक ट्रायंगल लिखा, मैंने लिखा 2 3 5, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है। अरे हाँ, लेंथ हमेशा सेंटीमीटर में होता है। तो इसका मतलब अगर मैंने बोला पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल, तो आप लोगों को क्या करना मालूम है, 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। पेरीमीटर बता रहा हूँ, पेरीमीटर आप लोगों को समझना चाहिए, पेरीमीटर, पेरीमीटर यस। तो 2 प्लस 3 5 5, ये कितना हो गया 10। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखने का, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर ही होता है। याद करो, यूनिट सेंटीमीटर सेंटीमीटर के साथ प्लस होता है, मतलब यूनिट सेम ही रहता है। अगर मैंने पेरीमीटर बोला, इसका मतलब एक चीज समझा, पेरीमीटर का हमेशा लेंथ किस में होता है, यूनिट किस में होता है, सेंटीमीटर। ये बहुत कम बच्चे लोग जानते हैं। कुछ बच्चे सेंटीमीटर स्क्वायर बोलते हैं, सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं। अरे नहीं, सेंटीमीटर देखो ना, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, तीनों साइड को प्लस करने का, बस इसी को बोलते हैं सम ऑफ ऑल साइड। यहाँ पर तो इत्तेफाक की बात है, फॉर्मूला बन गया। ट्रायंगल में कोई फॉर्मूला नहीं होता है, फॉर्मूला चाहिए तो इसको a लिख, इसको b लिख, इसको c लिख, तो फॉर्मूला आ जाएगा a प्लस b प्लस c। अरे समझा या नहीं समझा। यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ है, इसलिए मैं l और b लिखता हूँ। कल के दिन मैं x और y लिखूंगा तो तुम्हारी मर्जी, किसी को दिक्कत है क्या। पहले बोलो ये दोनों फॉर्मूला क्लियर हुआ, जितना बोला उतना समझा कि नहीं रे बच्चा, मेरी जान, हाँ या ना तो बोल दे यस। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। रीजन सर, हाँ बोलता हूँ, समझो एक ये टाइम पास नहीं चालू है। पहला चीज़ आप लोग बोलेंगे सर सिखाओ, तो बच्चा अगर सीखना ही है तो तू कॉलेज में स्कूल में भी सीख सकता था, क्यों नहीं सीखा, क्योंकि तेरा बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं जब बेसिक के बारे में बात करता हूँ ना, प्लीज़ वीडियो का लेंथ नहीं देखने का यार, बहुत दिल दिमाग से मैं पढ़ाता हूँ। मैं बच्चों को सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं पढ़ाता हूँ, मैं बोलता हूँ लाइफ टाइम इस फ्रेंड्स एकेडमी को, इस आशीष सर को याद रखना, तुम लोग लाइफ टाइम याद रखोगे। देखना, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। समझो ये 5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। हाँ, अपोजिट साइड तो सेम होता है, ये भी 5 और ये भी 3। अगर किसी बच्चे को मैंने बोल दिया पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर वैसे मैं तो रेक्टेंगल बोल रहा हूँ क्योंकि अपोजिट साइड सेम है। तो अगर पेरीमीटर 5 प्लस, सबको प्लस करना पड़ता है, 3 प्लस 5 प्लस 3, 5 और 3। फॉर्मूला भी लगा सकते थे ना, फॉर्मूला भी तो लगा सकते थे, फॉर्मूला आ गया है। अभी कंसेप्ट में चल रहा हूँ, फॉर्मूला भाड़ में जा, कंसेप्ट 5 और 3 कितना, 8 और 8 8 16 हो गया। ये 16 सेंटीमीटर पेरीमीटर हो गया। अगर फॉर्मूला चाहिए तो 2 लिख, लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 लिख, लेंथ क्या है 5, ब्रेथ क्या है 3, देखो ना 2 और 8, ये आ गया 16। फॉर्मूले से भी आता है और कंसेप्ट के साथ भी आता है। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन मेरा अभी क्वेश्चन ये था कि एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। यस, देखो 5 3 15 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं होता, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसका मतलब क्या समझा, एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। पहले बोलो ये क्लियर कर लो। वैसे वॉल्यूम जो होता है ना, सेंटीमीटर क्यूब होता है। आपने कभी ना कभी तो सीखा रहेगा ना लाइफ में। अरे हाँ या ना। तो पेरीमीटर ये तो हो गया, ये तो हो गया। अरे यार सर मिटा दिए, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। पहले बोलो यहाँ तक समझा या नहीं समझा। रेक्टेंगल का 2 ही फॉर्मूला याद रखो ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया आजू बाजू का मल्टीप्लाई, आजू बाजू, लेंथ और ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ। पेरीमीटर, हाँ सर भूल गया, बना खुद बना, जगह पे बना। इतना तू टाइम स्पेंड कर रहा है इस वीडियो में, यहाँ पर गर्मी में मैं मर रहा हूँ, तू घर पे पता नहीं क्या कर रहा है। लेकिन ये तो समझ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ। ऐसा बोलो ना, नहीं समझता, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, ऐसा बोलो। फिर एल और एल, 2L, बी और बी, 2B, 2 को कॉमन, 2L प्लस बी। एक काम करते हैं, एक्स्ट्रा के लिए मैं बताता हूँ एक स्क्वायर के बारे में। अरे बच्चा प्लीज़ मेरी जान, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड सेम होता है, मतलब हर साइड सेम होता है। अच्छा, लेंथ लिखा तो इसको ब्रेथ नहीं लिखने का, इसको भी लेंथ लिखने का, इसको भी लेंथ लिखने का, इसको भी लेंथ लिखने का।
एक काम कर, कंसेप्ट बता। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में क्या बोला था मैंने? एरिया ऑफ, एक मिनट एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का पहले बोलो एरिया कैसे याद करना, आजू बाजू को मल्टीप्लाई, तो आजू बाजू को मल्टीप्लाई, ये एल है ये भी एल है, सेम चीज मल्टीप्लाई करके तो स्क्वायर हो जाता है, एल इंटू एल, एल स्क्वायर। अरे बोलो याद रहेगा? अरे बोलो हाँ या ना तो बोल। इधर लेंथ है और ब्रेथ का आता है, ब्रेथ की जगह पे भी लेंथ है, तो एल इंटू एल, एल स्क्वायर। ऐसा याद रखो ना एरिया। क्यों दुनिया भर का स्ट्रेस क्यों लेता है? तेरे को सामने वाले लड़की का इंस्टाग्राम आईडी बरोबर याद रहता है, उसके अंदर कितने फ्रेंड्स है वो सब याद रहता है, तो इतना याद रखने में क्या जाता है तेरा? बता। एरिया आजू बाजू को मल्टीप्लाई, पेरीमीटर सबको प्लस करेंगे, खत्म। नहीं जमता फॉर्मूला डिराइव कर, इंजीनियर बन, मैथमेटिशियन बन, खुद फॉर्मूला डिराइव कर। अच्छा दूसरा पेरीमीटर, अच्छा जो भी रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर बात करने का। पेरीमीटर देखो सर अब मैं बताता हूँ, पेरीमीटर एक बार मैं कोशिश करता हूँ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर का मतलब सबका प्लस करने का, एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल हो जाएगा 4L। टीचर लोग इसको बोलते हैं, एक काम करो एल की जगह पे सिर्फ साइड बोल, साइड जो रेखा रहता ना लोग इसको ऐसा बोलते हैं साइड का स्क्वायर। मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है मालूम? साइड का स्क्वायर या फिर लेंथ का स्क्वायर। लेंथ का स्क्वायर कर या कोई भी एक साइड को पकड़ उसका स्क्वायर कर, एक ही बात होता है। और ये क्या होता है? 4 इंटू साइड। मेरे हिसाब से ये क्लियर होना चाहिए। 4 फॉर्मूला जब तक याद नहीं होगा आगे बढ़ना नहीं, आगे बढ़ना नहीं। तो आप लोग को क्या करना है? हाँ ये इसको हटा दो, सम ऑफ ऑल साइड ये सब हो गया, हटा देता हूँ। रेक्टेंगल और इसका याद रखो ना, चाहिए तो मैं एल स्क्वायर ये हटा देता हूँ, 4 इंटू साइड हटा देता हूँ। तुम लोग याद रखो, याद रखो एल स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर, एक ही बात होता है। 4L क्या होता है? बच्चे लोग ना इधर कंफ्यूज होते हैं, क्यों कंफ्यूज हो रहा है मेरी जान? क्यों कंफ्यूज हो रहा है? कंफ्यूज क्यों हो रहा है? स्क्वायर चारों साइड सेम, तो 4L, एल 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 लग गए एल, वैसा वाला नहीं 4L। प्लीज कॉपी करना चाहिए। अब मैं चालू करूंगा ये वाला सम। चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 चालू करते हैं। एक बार रीड करो क्या लिखा है। आई एम अ रेक्टेंगल। देखो मैंने रेक्टेंगल बोला तो मैंने तुरंत बना दिया, अपोजिट साइड सेम होते हैं, मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड सेम है। अगर ये 50 है तो ये भी 50 सेंटीमीटर, ये 10 है तो ये भी 10, इतना मानते हो? अभी बात हुआ रेक्टेंगल का, यस। और कुछ बोलो ना, ये वाला साइड और ये वाला साइड भी सेम है। देखो ना मैंने देखो एक सिंगल लाइन मारा है ताकि तुम लोगों को क्लियर हो जाए, ये और ये साइड सेम है। इतना क्लियर हो गया? अच्छा क्या बोला है? मैं रेक्टेंगल हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पर एक्स और वाई मुझे एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर रेडीमेड एक्स और वाई दिया है, तो मैं नहीं बोलूंगा लेट द लेंथ बी एक्स, ब्रेथ क्यों मैं बोलूँ? ऑलरेडी दिया है। लेंथ एक्स नहीं है, लेंथ ये पूरा है, लेंथ ये है, ये बोल एक ही बात है। ब्रेथ ये वाई नहीं है, ब्रेथ देखो 2y है, ब्रेथ देखो x + 4 है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये जो दिख रहा है ना, ये कुछ बच्चे को मैंने बोला इस इक्वेशन का नाम बता, तो उसने क्या बोला मालूम है? सर ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। मैंने बोला वापस सोच। उसने बोला सर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मैंने बोला वापस सोच। उसने बोला लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मैंने बोला वापस सोच। तो उसने सोचा सर ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। मैंने बोला आप क्यों सोचा तूने? बोलता सर लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन मतलब इक्वल टू होता है, इसमें इक्वल टू नहीं है। मैंने क्लैप किया उसके लिए, मैंने बोला आप समझा तेरे को, अब समझा। मैंने 3 बार क्यों रिपीट किया? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है ये, 2 वेरिएबल तो है, लीनियर है बट इक्वेशन नहीं, मतलब लीनियर इक्वेशन नहीं बोलूंगा, लीनियर इन 2 वेरिएबल ये बोल सकता हूँ, लीनियर इन 2 वेरिएबल, इक्वेशन नहीं क्योंकि इक्वल टू नहीं। मैंने बोला भाई सल्यूट है तुझे, तूने इतना सोचा, अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ आप लोग भी सोचो। अकेला ये दिया रहेगा, हाँ अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर इक्वल टू 0 दे दिया, अब बोलने का लीनियर इक्वेशन इन 2 इक्वल टू दे दिया, आजू बाजू कुछ तो एक्स और वाई दिया है, अब बोलने का लीनियर इक्वेशन। समझ पा रहे हो ये चीज? चलो सबसे पहले मुझे बताओ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है? हियर, हियर बोलो ना, हियर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बताओ ना। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल सर 2 है तो लिख के देना क्या है, ये भी चलेगा। हाँ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 2x + y + 8 बोलो, या फिर क्या बोल सकते बोलो, ये बोलो या तो ये बोलो, एक ही बात होता है। तुम लोग को मालूम है ना बच्चा? अरे हाँ है ना, लेंथ ऊपर वाला 20 है तो ये भी 20 है, लेंथ ये भी है ये भी है। और बोलो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ 2 है, इसमें भी 2 है, सेंटीमीटर नहीं दिया। यहाँ पर क्या लिखा है? 2y बोलो, या फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग x + 4। पहले बोलो ये समझा ये नहीं समझा? हाँ कुछ नहीं लिखा, मैंने बोला ये लेंथ है, ये बोलो इसको लेंथ बोलो या तो ब्रेथ। अब तुम लोग बताओ, अब देखो मैं कैसा इक्वेशन क्रिएट करता हूँ। वी नो डेट अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल। ये मालूम है या नहीं? अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल। होपिंग कि आप लोग सबको मालूम है अपोजिट साइड सेम होता है। तो अपोजिट साइड मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड अलग अलग नहीं है, सेम है। मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं देयरफॉर 2x + y + 8 इक्वल है, किसके इक्वल है बोलो? 4x - y। पहले बोलो यहाँ तक समझे, ये नहीं समझा?
अब बोल सकते हो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो अभी इक्वेशन बनना चालू किया, मैं तो यही बोला था, दो कंडीशन देगा, क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन को रीड करो, दो कंडीशन क्या है, ये दोनों सेम है, पहला कंडीशन दूसरा कंडीशन, ये दोनों सेम है, एक इक्वेशन यहां से मिलेगा, दूसरा इक्वेशन यहां से, सेम चीज है। यहां पर बोलो तो ये समझा, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल, मतलब इसको और इसको हम लोग इक्वल टू बता सकते हैं। ये 50 है तो ये भी 50 है, दिखने में अलग दिख रहा है, इक्वेशन के फॉर्म में दिया है, वेरिएबल के फॉर्म में दिया है, भाड़ में जा, तू और तू सेम है, सेम है, सेम है, सेम है, नोटरी बना ले, वो कोर्ट में कुछ करा ले, तू केस करा ले, लेकिन तू और तू सेम ही है, यहां पर याद रखना। अब क्या करेंगे, वही ये पूरे को इधर बुला लो, याद करो ना, मैंने सिखाया आप लोग को, इसको सॉल्व करने का बहुत तरीका है। देखो अब मैं तुम लोग को यहाँ पर बता रहा हूँ, नॉलेज के लिए बताता हूँ ना मैं, तो मेरे बच्चे लोग समझते हैं। हम लोग का क्या होता है, कंसेप्ट क्या होता है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू और सी, जहाँ पर x होता है वहीं पर y होता है। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया। और कांस्टेंट हमेशा अकेला होता है, ये पता है ना बच्चा, अरे हाँ या ना। तो देखो इधर भी x है, इधर भी x है, दो जगह x है, या तो उधर वाले x को इधर बुला ले, या तो इधर वाले x को उधर भेज दे। तेरे पास दो ऑप्शन, समझा नहीं समझा, अरे बोलना हाँ या ना तो बोल। या तो उधर वाले x को इधर बुला ले, या तो इधर वाला x, दो जगह नहीं दिखना चाहिए, एक ही जगह। तो देख अगर मैं इसको बुलाता हूं ना, तो ये 2x तो था, -4x, आंसर क्या हो जाएगा -2x, मतलब x का वैल्यू नेगेटिव आना चालू होगा। हमने कुछ तो सीखा है, x का वैल्यू कोशिश ये होनी चाहिए पॉजिटिव रखो, नहीं तो नहीं चलेगा। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ रोक टोक नहीं है, मतलब दो तरीका है। आप लोग पहले मैं एक काम करता हूँ, उधर वाले को इधर बुला लेता हूँ, बोलो 2x प्लस वाई प्लस 8, इधर आ जा तू, -4x, तू माइनस है ना इस साइड, देखो इस साइड हो गया इक्वल टू के इस साइड, प्लस वाई इक्वल टू और 0, x का सेटिंग x के साथ करने का, बोलो क्या आएगा, -2x, y का सेटिंग y के साथ, y प्लस वाई 2y, और ये +8 है, उस साइड भेज दूँ क्या, क्योंकि मेरे को x और y, उस साइड क्या आएगा -8। पहले बोलो यहाँ तक समझा, ये आंसर राइट है, ये आंसर राइट है, 100% राइट है। और एक बच्चा ये कर रहा है, सर आपने बोला था x वाले को पॉजिटिव करना है, तो ये कांस्टेंट को इधर ही रखो, कांस्टेंट को इधर ही रखो, ये इसको -2x और ये प्लस वाई उस साइड। अभी करो 8 इज इक्वल टू 4x में से 2x जाएगा, 2x बचेगा, -y -2y। पहले बोलो सर ये दोनों अलग दिख रहा है, गलत सोच रहे हो तुम लोग, अलग नहीं है, सेम है, अलग नहीं है, सेम है। देखना है तो इसको उधर भेजो, इसको इधर भेजो, देखो साइन चेंज होता है, ये दोनों ही सेम है। मैंने अगेन रिपीट करा, दोनों ही सेम है। इक्वेशन दिख रहा अलग है, याद करो, अपन तो मल्टीप्लाइंग बोलते साइड बाय 2 बोलते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद इक्वेशन चेंज नहीं होता है, इक्वेशन वही रहता है। तो यहाँ पर सोचो, मैं तुम लोग को ऑप्शन देता हूँ, जो चाहिए वो हजम करो, लेकिन मेरा कंसर्न मैं तो चेंज नहीं करता, मैं अपना कंसर्न कभी चेंज नहीं करता, अपना पैटर्न कभी नहीं। मैंने बोल दिया था बच्चे लोग को x का वैल्यू पॉजिटिव रखो तो पॉजिटिव रखो, इसका मतलब ये वाला रखो, इसको उधर भेजो, 0 इज इक्वल टू 4x -y, बच्चा ये +2x उधर जाएगा तो -2x, ये +y उस साइड जाएगा तो -y, 0 इज इक्वल टू 4x का देखो ना, 4x ये है, इसके पास भी x है, 4 में से 2 जाएगा 2x बचेगा, -y -2y, ये 8, हाँ यहाँ पर ये 8, ये याद रखना 8 का 8 ही रखा है, 8 का 8, डेट इज करके लिखते हैं, डेट इज 2x - 2y इज इक्वल टू 8। पहले बोलो यहाँ तक समझा या नहीं समझा, हाँ या ना। यस, मेरे हिसाब से पहला इक्वेशन समझ गया। अल्सो, अल्सो लिखते हैं ना, अल्सो, अल्सो क्या सर, समझा नहीं, पहले बोलो ये समझा या नहीं समझा। अरे बोलना बच्चा, इसकी जगह पे कुछ और भी तरीके से आ सकता है, तुम लोग को समझा, मतलब ये -2x + 2y इज इक्वल टू -8, सब हजम करना चाहिए। लेकिन जब मैं इसको सॉल्व किया ना, मैंने एक चीज़ नोटिस किया, इसको मैं छोटा कर सकता हूँ। ध्यान से देखो, सब कुछ 2 से कट रहा है। सर आपके पास इतना ऑथोरिटी है, यस बच्चा, तू इक्वेशन को छोटा कर सकता है, बड़ा बड़ा इक्वेशन को तू छोटा कर सकता है, यही तो करता है। तो इससे पहले अपने मन से मल्टीप्लाई करा था, अपने मन से डिवाइड भी तो कर सकता है, लेकिन एक साइड नहीं, दोनों साइड हम लोग लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड, या इक्वेशन। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको छोटा करेंगे, नहीं भी किया तभी भी चलेगा। मैं तुम लोग को बहुत सारे ऑप्शन दे रहा हूँ। क्या होता है, बच्चे लोग है ना, एक बच्चा एक तरीके से नहीं, एक बच्चा कई तरीके से भी सोच सकता है, या कई बच्चे एक तरीके से भी सोच सकते हैं। मैं हर टाइप का बच्चे लोग से मिलता हूँ, 80 का बच्चे का क्राउड बैठता है हमारे लेक्चर में, तो सोचो ना 80 लोग का दिमाग सेम तो नहीं हो सकता ना, इसलिए मैंने बोला कि आप लोग का ये इक्वेशन अलग आ सकता है, चलेगा। अब इसके बाद आप लोग को इसको छोटा करना है तो चलेगा, नहीं करना है तो मत करो। मुझे लगता है बच्चे लोग को ये समझना चाहिए, सबको छोटा किया जा सकता है। देखो सबके सब 2 से कट रहे, तो लिखते डिवाइडिंग, हाँ बोलने का, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय व्हाट 2, बोथ साइड बाय व्हाट 2। चलो 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 कैंसिल, क्या बचे, देखो ना 2x था, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल, x बोलो यहाँ पर -y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4। मुझे लगता है यस, ये आप लोग को समझ गए। पहले बोलो हाँ या ना, नहीं भी कट किया तो चलेगा सर, आंसर ऑब्वियसली यस। बोलो ये समझा या नहीं समझा। इसको इक्वेशन 1 देंगे, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने पहला वाला इक्वेशन क्रिएट किया। कैसे क्रिएट किया जरा बताओ, ये दोनों को आप इक्वल बना के। मुझे लगता है दूसरा वाला सोचो, दूसरा वाला कैसे, हाँ सर समझ गया, अल्सो, अल्सो, अल्सो क्या लिखने वाले सर,
आपने ये जैसे इक्वल किया ना, अब ये दोनों भी इक्वल है क्योंकि अपोजिट साइड अल्सो लिखा है ना, अल्सो मतलब ये हेडिंग में लिखा ना, बार बार रीजन देने की जरूरत नहीं है, चाहिए तो लिख दो अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऐसा अल्सो लिखते हैं, चलेगा, ये चीज समझा। ये और ये सेम है, तो ये और ये सेम है, 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 4, सॉरी। अब सेम तुम लोग से एक छोटा सा क्वेश्चन है, बोलो मैं किसको किधर लेके जाऊंगा, किसको किधर लेके जाऊंगा। एक्स वाला प्लस है ना, तो इसको लेकर आया तो माइनस हो जाएगा। एक काम करते हैं, वाई वाले को इधर भेजते और ये कांस्टेंट को इधर भेजते, क्योंकि अपना कंसर्न सिंपल है, एक्स के बाजू में वाई होना चाहिए और कांस्टेंट अकेला होना चाहिए। ये उधर जाएगा तो कांस्टेंट उधर भी है, तो कांस्टेंट को इधर बुला लो, हाँ, इज इक्वल टू एक्स माइनस 2y। मेरे हिसाब से ये क्लियर होना चाहिए। किसी को दिक्कत है क्या, किसी को दिक्कत? अच्छा चलो, यहाँ पर कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर कट नहीं किया तो चलेगा, मैंने बोला चलेगा, लेकिन ठीक है ना, इतना लिखने में कुछ जा रहा है क्या? समझा ये नहीं समझा, पहले एक बार आप लोग हाँ या ना में आंसर देना चाहिए। बोलो एक्स वाला पॉजिटिव, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेज दो। हाँ सर हो गया, -4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2y, डेट इज करके लिखता हूँ, डेट इज क्या हो गया, एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू -4। ये हो गया दूसरा इक्वेशन यहाँ पर। इसके बाद का गेम तुम लोग को मालूम है, इसके बाद का गेम तुम लोग को मालूम है। प्लीज डोंट से लेंथ का वैल्यू एक्स है, नहीं, लेंथ का वैल्यू है, देखो ये पूरा है, ये है, ब्रेथ का वैल्यू ये है, ये है। चलो ठीक है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का, मेरे को बोलो क्या करते हैं? हाँ सर, वाई वाले को सेम कर सकते हैं या एक्स वाले तो ऑलरेडी सेम है, हाँ तो सेम है, एक्स वाले को धर लेते हैं, धर लेते हैं। अब क्या करेंगे, याद करो, याद करो, बहुत ही चिंदी है, बहुत ही ज़्यादा चिंदी है बच्चा, मेरी जान मेरी बात सुन। इसका साइन क्या है, प्लस, इसका साइन क्या है, प्लस, प्लस, सेम साइन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ओके, सब्ट्रैक्टिंग। हाँ यहाँ पर मजा आएगा सीखने के लिए, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। इक्वेशन यहाँ पर लिखो 1, यहाँ पर लिखो 2, या इधर, अरे पहले क्यों लिख रहे हो, या इधर 1 2 या तो 2 1। क्या करते हैं सर, एक बार वापस, आप इक्वल टू के बाद जाते हो, इधर 4 है और इधर -4 है, तू बता 4 बड़ा है या -4 बड़ा है? ऑब्वियसली 4 बड़ा है, तो 4 के इधर क्या है, यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आएगा 2। पहले बोलो ये समझा, वैसे तो तुम्हारा चॉइस है 1 2 लिखो या 2 1 लिखो। फ्रॉम 1 वाला ऊपर लिखो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यहाँ पर x माइनस 2y इज इक्वल टू -4। अब तुम लोग को ये मालूम होना चाहिए साइन चेंज होता है, इसमें साइन चेंज होता है। जो ये प्लस था क्या हो गया, माइनस, ये जो माइनस था क्या हो गया, प्लस, ये जो माइनस था क्या हो गया, प्लस। मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो ना, प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, ये मर गया, ये माइनस वाई है, ये प्लस 2y है, नहीं समझता, इधर 1 है, माइनस प्लस माइनस करो, 2y में से 1y जाएगा तो 1y बचेगा, बड़े नंबर का साइन, 1y लिखने से अच्छा y लिखो। आप लोग को इतना मालूम होना चाहिए बच्चा। प्लस 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 करो, 4 8 हो गया, अरे y का वैल्यू मिल गया, पुट y इज इक्वल टू 8। इन इक्वेशन कौन सा अच्छा लग रहा है, हाँ दोनों ही खराब है। इन इक्वेशन 1 x लिखो, -8 इज इक्वल टू 4। आज के लेक्चर में बात हुआ अपना, ये देखो ना, x का वैल्यू चाहिए था, x रखो 4, ये -8 उस साइड +8, x का वैल्यू क्या आ गया 12। पहले बोलो यहाँ तक क्लियर है? मुझे लगता है ये वाला पार्ट क्लियर होना चाहिए आप लोग का। सोचो, आप लोग दिमाग लगाओ, क्या डर लग रहा है क्या? नहीं सर, एक बार वापस आओ, लेंथ लिख दिया, लेंथ ये भी है, ये भी है, ब्रेथ ये भी है, ये भी है, अपोजिट साइड सेम होता है। पहला हम लोग ने ये दोनों को इक्वल करके एक इक्वेशन बनाया, बरोबर। इसमें देख रहा हूँ कि इसको छोटा कर सकते हैं, कर दो, नहीं करने का माने मत करो, तुम्हारा चॉइस। दूसरा में क्या किया, ये दोनों को इक्वल बना दिया, 2 इक्वेशन मिला, साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, काम खत्म होता है, मतलब पहला वाला पार्ट क्लियर होता है ना। इसके बाद क्या हो गया सॉल्व, हो गया क्या सॉल्व? नहीं। आगे क्या बोला है मालूम है, फाइंड माय पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला, माय मतलब कौन बोल रहा है, रेक्टेंगल बोल रहा है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ और एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। चलो एक काम करते हैं, लेंथ निकाल के आते हैं। देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। मैं चाहता हूँ आप लोग बताओ, पहले लेंथ तो निकालो, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ये बच्चा दिख रहा है क्या इधर? रुको, मैं थोड़ा सा कैमरा को थोड़ा सा तुम लोग समझो, जगह कम है। हाँ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल L, बोलो क्या आएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 2 है लेंथ, ये भी चलेगा ये भी चलेगा, कौन सा सस्ता वाला उठा लो। लेंथ निकाल रहे हो ना, L निकाल रहे हो, निकालो तो ये लिखो, नहीं ब्रेथ है, ये लिखो या तो ये लिखो, कौन सा अच्छा लग रहा है? 4x माइनस वाई अच्छा लग रहा है, तुम लोग का चॉइस है, 4x माइनस वाई। वैल्यू पुटअप करो, 4, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या है 12 माइनस y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू किधर है, निकाला कि नहीं निकाला? हाँ 8, 12 4 जा 48 होता है ना, 48 माइनस 8, आंसर कितना गया 40। और 40 इधर सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया तो लेंथ, सेंटीमीटर नहीं दिया ना तो यूनिट्स लिखेंगे, लेंथ का वैल्यू मिल गया, लेंथ मिल गया यूनिट्स। अच्छा और बाकी, हाँ ब्रेथ बोलो ना, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 2 ऑप्शन है बच्चा, कौन सा सर? बी। हाँ ब्रेथ के लिए बी लिख दिया मैंने, ब्रेथ ये भी चलेगा ये भी चलेगा, मुझे लगता है ये वाला लिख लेते हैं, 2y लिखते हैं, तुम लोग का चॉइस है, तुम लोग को मेरे पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ये वाला, ये देखो मैंने ये लिया ना, आप लोग ये लिख सकते हो, देख लो ना, लेंथ अगर ये लिख के देखो 2x प्लस वाई प्लस 8, आप लोग सॉल्व करो, 2x का वैल्यू क्या है 12 प्लस y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है 8 प्लस 8, आप लोग ये कितना होता है बच्चा 12, 24 प्लस 16, देखो 40 आ रहा है। यहाँ से करो आंसर तो फिक्स है बच्चा, कभी भी
कोई भी रट्टा मारने की कोशिश मत करो, खास करके मेरे लेक्चर में। ब्रेथ बोलो ना, 2y, 2y का वैल्यू कितना, y का वैल्यू कितना रे बच्चा 8, कितना हो गया 16 यूनिट्स। अब लिखते ये ब्रेथ हो गया, लेंथ हो गया, इसके बाद का फॉर्मूला गेम कवर करता है। बोलो ना क्या पूछा है, पेरीमीटर, देयरफॉर चलो यहाँ पर देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया, लिखते पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल्स। अगर फॉर्मूला याद नहीं आता तो फॉर्मूला बनाओ, फॉर्मूला बनाने आता है लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, लेकिन अभी फॉर्मूला याद है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 लेंथ का वैल्यू क्या है 40 और ये कितना है 16, 2 40, ये 56 हो गया। करो 12 102 कहाँ बोल दिया 112 पेरीमीटर आ गया। और ये पेरीमीटर हमेशा किस में होता मालूम है ना, सेंटीमीटर या तो यूनिट्स, नहीं दिया है तो यूनिट्स। और बोलो क्या आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है, लेंथ 40 और ये कितना है 16 4 जा 6 16 4 जा 32 64, ये देखो ये आ रहा है स्क्वायर यूनिट्स 16 4 जा। एक मिनट चेक करने दो यार, नहीं तो क्या हो जाएगा तुम लोग ही कल के दिन मेरे को गाली विली दोगे, सर आपका आंसर गलत आ रहा है ना। ये क्लियर हो गया या नहीं हुआ, पहले ये सोचो हाँ या ना। अरे बच्चे ये सर नो तो बोल, देख डरने, ये तुम लोग बोलेंगे सर इतना बड़ा सम कोई दूसरा चैनल देख के आया वो बहुत छोटे छोटे में बता रहा है, तू कंपेयर क्यों कर रहा है, तू नॉलेज के लिए पढ़ना, कहीं से भी पढ़ सीख, बस सीखने की कोशिश कर। लेंथ मत देख, ये समझा कैसे दो इक्वेशन क्रिएट किया, दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई निकाला। अगर लेंथ और ब्रेथ नहीं दिया रहता तो मैं लेंथ को एक्स मानता और ब्रेथ को वाई मानता, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी मुझे लेंथ दिया है, ब्रेथ भी दिया है, तो मैं अपने मन से एक्स और वाई एज्यूम नहीं करूंगा। ये होने के बाद है ना फाइनल आंसर लिखो। फाइनल आंसर क्या लिखूंगा मालूम है, आंसर में लिखो फाइनल आंसर कैसे लिखूंगा, यहाँ पर लिख दो एक्स इज इक्वल टू ये एक्स एंड वाई, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ऐसा क्वेश्चन में इधर लिखो। हाँ फाइनल आंसर लिखो, नहीं जमता तो मैं लिख के देता हूँ। चलो आंसर फाइनल, एक्स इज इक्वल टू वॉट, एक्स क्या है रे बच्चा 12 और वाई क्या है 8, ये पहला। दूसरा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, पेरीमीटर 112 यूनिट्स। तीसरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल 640 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर क्यों लिखा बच्चा, स्क्वायर क्यों लिखा ये तुम लोग को समझना चाहिए। वैसे तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर नहीं दिया तो यूनिट स्क्वायर लिखो या तो स्क्वायर यूनिट्स लिखो, तुम्हारा चॉइस। प्लीज़ इसको कॉपी करना चाहिए, होप सो कि आप लोग को अच्छा लग रहेगा, प्लीज़ कॉपी। इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, पहला दूसरा तीसरा सम कवर किया, होप सो कि आप लोगों को पूरा कंसेप्ट समझ गया। आप लोग कोशिश करो चौथा पांचवा छठवा एक बार ट्राई करना चाहिए, नहीं आए तो इसके बाद वाला वीडियो देखना, लेकिन प्लीज़ बता देना ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा बन गया इसके लिए माफ़ कर देना, लेकिन कंसेप्ट के मामले में आप लोग बता सकते हैं मुझे कि कैसा वीडियो लगा रहेगा। चलो मिलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, थैंक यू सो मच। ऐसे प्यार करते रहना, प्रैक्टिस भी करो, कुछ डाउट हुआ मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।